तो आज सुबह का ये सुंदर नज़ारा है जी, जो मोरी से त्यूनी की तरफ रोड जाती है उसका। और इस रोड की ब्यूटी ये है कि ये टोंस नदी के किनारे किनारे चलती है। तो आप आराम से जब भी कभी इधर ट्रैवल करें, मौका मिले, तो आप जो है रोड के साथ साथ चलती हुई इस टोंस नदी के भी सौंदर्य का आनंद उठा सकते हैं। हालांकि इस नदी में जाना बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि बहाव बहुत तेज़ रहता है और इंसिडेंट यहाँ पे होते रहते हैं। तो एडवाइस यही रहेगी जो भी लोग आए कि नदी में अंदर ना घुसें, आप किनारे के पत्थरों पे बैठ के फ़ोटो वोटो खिंचवा सकते हैं। और ऊंचे जो पत्थर हैं ऐसे वाले, इन पे भी चढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि पैर वैर फिसल के फिर आप नीचे गिरेंगे, चोट लगेगी, बहने का खतरा। तो किनारे पे ही बैठ के आप बहाव का आनंद उठाइए, और अच्छी जगह है। तो मोरी से त्यूनी जब हम ट्रैवल करते हैं तो ये खूबसूरत दृश्य आपको दिखाई देता है, जहाँ पे ये रोड जो है इसके साथ साथ चलती है टोंस नदी बिल्कुल नज़दीक। और बड़ा सुंदर सा यहाँ का दृश्य है। और ये रूट पड़ेगा आपको, अगर आप मोरी की तरफ से या पुरोला की तरफ से रोहड़ू जाना चाहते हैं या त्यूनी जाना चाहते हैं, तब ये रूट आपको मिलता है। बड़ा सुंदर रूट है ये, पुरोला से ही बड़ी खूबसूरत इसमें शुरू हो जाती है दिखाई देना, जहाँ पे जरमोला टोप है, जंगल है बड़ा अच्छा। और उसके बाद ये नदी के किनारे किनारे त्यूनी तक चलता है। और त्यूनी के बाद जब आप हाटकोटी मंदिर या रोहड़ू की तरफ चलते हैं, उस रोड पे आपको फिर पब्बर नदी जो हिमाचल से आती है, आप उसके किनारे किनारे चलते हैं आगे। तो और ये सामने जो आपको एक पुल दिख रहा होगा, ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ के समय का पुल है, लकड़ी का है ये बना हुआ। और बहुत लंबे टाइम तक जो इस नदी के पार के बहुत सारे गांव हैं, उन लोगों के आवागमन का ये साधन रहा है। अभी तो खैर और भी पुल बन गए, लेकिन ये 125 साल 1899 में ये पुल बना था और 125 साल हो गए हैं। हालांकि इसको लोड ले जाने वाले जो खच्चर हैं उनके लिए बंद कर दिया है, लेकिन पैदल अभी भी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। और नदी के इस पार ऊपर बनाया हुआ है अंग्रेज़ों ने एक अपना फॉरेस्ट गेस्ट हाउस सांद्रा नाम से। तो बड़ा सुंदर स्थान है ये, हिडन जेम कह सकते हैं। यहाँ पे इस मोड़ पे जो है नदी की आवाज़ है, ये बड़ा अलग सा एक स्वर उत्पन्न करती है इससे टकरा के चट्टानों से। तो बड़ा सुंदर ये दृश्य है यहाँ से नदी का। और अब हम जा रहे हैं उस 125 साल पुराने झूले पुल पे। तो हम इस पुल पे पहुँच गए हैं और यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है 1899 में ये बना था। अत्यंत जीर्ण शीर्ण है। तो फिलहाल ये इस पुल का दृश्य है। तो इस पुल पे अगर हम देखेंगे तो लिखा हुआ है फॉरेस्ट्स और 1899। तो 1899 का ये पुल बना हुआ। और चूँकि अंग्रेज़ों ने हमारी प्राकृतिक संपदा का दोहन किया है,
तो उन्होंने जगह जगह अपने ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस स्थापित किए थे, क्योंकि वॉच रखने के लिए कि गांव के लोग तो लकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो जगह जगह उनका आना जाना होता था। वो अपने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बना दिए थे और वहाँ तक ही पहुँचने के लिए लगभग ये पुल बनाए। और ऐसे काफ़ी सारे पुल आज भी अस्तित्व में हैं। कुछ तो यूज होने बंद हो गई और कुछ अभी भी ग्रामीण लोगों के द्वारा यूज किए जा रहे हैं। ये है जी 125 साल पुराना लकड़ी का ब्रिज, जो कि अंग्रेज़ों के समय 1899 में बना था। और अब इसकी हालत ख़राब है। देख सकते हैं इसके जो पट्टे हैं लकड़ी के वो भी टूट के और लटकने लगे हैं। और हालांकि ये अभी पहले तो इस पर लोडेड खच्चर वगैरह सामान लेके जाया करते थे, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा बंद किया है और पैदल अभी भी ये इस्तेमाल में है। ये पुल सामने है, ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस सांद्रा नाम से, जहाँ जाने का ये रास्ता है। और ये पुल अगर आपको देखने आना है तो आपको ट्रैवल करना होगा त्यूनी से मोरी की तरफ। वहाँ आपको रास्ते में एक जो एशिया का सबसे ऊंचा पेड़ था उसकी समाधि भी मिलेगी, किरोली तप्पड़ या खूनीगाड़ नाम की जगह, और ये पुल भी मिल जाएगा आपको। ये आ रहे हैं कभी हमारे स्थानीय ग्रामीण जो है आ रहे हैं पुल पे चलते हुए। तो पुल अभी ये पैदल यात्रियों के लिए ही जो है सुरक्षित है। तो ये व्यू है जी नदी का रोड के साथ। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो ये है जी टोंस नदी, और काफ़ी सारी मान्यताएं, प्राचीन मान्यताएं इस नदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक बड़ी प्रचलित जो है वो ये बताई जाती है कि त्यूनी के पास जो हनोल महासू देवता जी का मंदिर है उसके ही आसपास के स्थान पर कोई इसमें राक्षस रहा करता था, किरमिरी नाम का। तो जो कि नर बलि मांगता था, एक तरीके से खाया करता था इंसानों को। तो उससे अपनी सुरक्षा के लिए फिर यहाँ से लोग जो है गए, और कश्मीर से बोला जाता है कि 4 महासू जो देवता हैं जिनके यहाँ मंदिर है, जो उनको स्थापित किया गया, उनको लाए और उन्होंने उस राक्षस को मारा। तो तभी से ऐसा बोला जाता है कि इस नदी का जो पानी है वो पीने के लिए या उसमें इस्तेमाल नहीं होता। और ये भी सुना है मैंने, यहाँ पे ये नदी सिंचाई के काम भी नहीं आती, क्योंकि वो तो अलग बात है, क्योंकि ये बहुत गहराई में बहती है, बहुत ही इसकी बहाव तेज़ है। तो कटाव के कारण ये मतलब इसका पानी खेतों तक लाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पीछे कहीं ना कहीं यूज़ होता होगा ज़रूर। नदी को जो है कहीं कहीं इसका नाम तमसा भी रखा गया है, टोंस बनी ये। तो इसमें मिलती हैं 2 नदियाँ मिलके बनी है। इससे मोरी से ऊपर एक करीब 11 किलोमीटर ऊपर एक जगह है नेटवाड़, तो वहाँ पे एक नदी आती है केदार, इससे हरगिदून साइड से, जो कि स्वर्ग रोहिणी पी के वहाँ से निकली। उसका नाम है सुपिन।
और एक नदी आई इधर हिमाचल की तरफ से, डोडरा क्वार से ऊपर से होती हुई, उसका नाम है रूपिन। तो ये दो नदियाँ आपस में मिलकर नेटवाड़ में टोंस बनती हैं, रूपिन और सुपिन। तो इनके जल की क्वालिटी में भी वहाँ भी अंतर दिखाई देता है। जहाँ सुपिन का जल थोड़ा सा गाढ़ा रंग का लिए हुए है, कुछ नीलापन, और रूपिन का जो जल है बिल्कुल साफ़ स्वच्छ और सफ़ेद, मतलब वाइट दिखाई देता है। तो पानी की क्वालिटी में दोनों की अंतर है। और वहीं है फेमस पोकू महाराज जी का मंदिर। आज की जो मॉर्निंग जॉगिंग हो रही है, ये मोरी से जो रोड गई, रोडू ट्यूनी, उसके किनारे पे, और बड़ी सुंदर ये रोड है। यहाँ बगल में ही बहती हैं टोंस नदी। तो आप देख सकते हैं सुबह का ये दृश्य।
हाँ भाई, मालवीक सर क्या बोल रहे? हाँ जी बोलो बेटा। इस फ्रेम में 3 लोग हैं दिखाई दे रहे हैं, जीवन के अलग अलग पड़ाव में हैं। जो बालक है उसका जीवन अभी शुरू हो रहा है। अच्छा, हम हैं आधा पड़ाव पार कर चुके हैं और मेरे साथ ये सज्जन बुजुर्ग बैठे हैं, शायद मेरे से ज़्यादा अपना पड़ाव पार कर चुके हैं। तो अलग अलग मुकाम के यात्री, अलग अलग। कितनी उम्र होगी जी पता नहीं। 65 साल 70 साल हो गए होंगे ना। 70? अच्छा, तो अलग अलग मुकाम, अलग अलग पड़ाव के यात्री हैं इस फ्रेम में, आप देख सकते हो। हमारे साथी भी हैं यहाँ, सुनील जी। तो जीवन यात्रा है। क्या बता, खाएगा कुछ? ये दोस्त है अपना कटप्पा छोटा सा। क्या लेगा बता, इधर से क्या मिलता है? इधर तो बन है, फैन है, क्या ले लेगा? बन खा लेगा पक्का? दे दो भाई, हमारे छोटे से नन्हे दोस्त कटप्पा को एक बन दे दो। बहुत है, एक बहुत है। बहन के लिए भी चाहिए, उसके लिए कि और लेगा, दीदी के लिए भी। एक और दे दो बिंदास इसको। आधा आधा खाओगे मिल बांट के? आधा आधा खा ले इसको लेकिन बैग में डालो, नहीं तो बंदर छीन लेगा रास्ते में। हाँ ठीक है, वेलकम, नो प्रॉब्लम, आराम से जाना स्कूल। देखा, ये अच्छा बच्चा है, कटप्पा नाम रख दिया मैंने इसका। खुश रहता है वो, जहाँ भी मिलेगा ना बहुत दूर से गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा बच्चा भाई, खुश रहता है हमेशा।